कहा वो सब झूठ है। नहीं बाबू सब ये बता, इस भरे दरबार में मेरी खिल्ली उड़ाई गई। भरे दरबार में गुल्ली उड़ाई गई नहीं साले मेरी और मेरा अपमान किया गया। फिर साला सुन मेरी बात, इस भरे दरबार में मेरा अपमान किया गया और मेरे बातों का उल्लंघन किया गया है। मैं तुम्हारे सर की कसम खा कर कहता हूं। अरे मेरे बाबू, हमारे सारे कसम ना खाया बाबू साहेब, यही चाहिए तुम आपकी पानी बरसत रहने बदरी लाख हमारे पेट आए कहे कि तुम्हारे सर कसम लोन लेते है तुरे ना, हमारे सर के ऊपर 45-40 लाख का लोन है बाबू साहेब, हमारे सर कसम ना खा बाबू साहेब। ठीक है, मैं उस भगवान की कसम खा कर कहता हूं कि जिस तरह से मेरा अपमान किया गया, मेरी बातों का उल्लंघन किया गया है, उस तरह से अगर इस परिवार को ना उजाड़ा, इन लोगों को मिट्टी में ना मिला दिया, इन्हें तहस नहस न कर दिया, तो मैं अपने आप को मंत्री भूगोल सिंह नहीं कहलाऊंगा। मेरा काम और मेरा नाम तुझे मालूम है, काम मेरा राजनीति का है और नाम मेरा मंत्री भूगोल सिंह है, समझे? आपका नाम मंत्री भूगोल सिंह है। हाँ, ये बता क्या हुआ? कल्ला तो नहीं साले, ये बता कि तू पढ़ा कितना है? बाबू 37 कम 35 क्लास। इसका क्या मतलब हुआ? बाबू साहब दुइये माँ 37 से अगर 35 घटा दिया तो जाए तो कितना बचेगा? ये कौन है बाबू? ये कौन है साले? सुन मेरी बात, कहने का मतलब कि तू पढ़ा कितना है, राजनीति में कितने अक्षर होते हैं? बाबू जा, बाबू जा, बाबू जा। पहला अक्षर रा, 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 रा का मतलब जानता है? रा माने राज को चलाने वाला। और दूसरा अक्षर जा, बाबू जा, बाबू जा। रा माने राज को चलाने वाला, रा माने राज को चलाने वाला और सामान्य जनता की कमजोरी की देखभाल करना। तीसरा अक्षर राजनीता। बाबू ता, बाबू नहीं साले, बाबू ता। कितना बेस वाला ना माने नुकसान पहुंचाना, ना नुकसान पहुंचाना और तमाने तबाह बर्बाद कर देना। ये 4 गुण जिस ठाकुर के अंदर नहीं होगा वो अपने आप को क्षत्रिय नहीं कहलाएंगे। और उठा मेरी बंदूक, मैं चल रहा हूं। सबसे पहले पिया है होश में, समझे? सबसे पहले हमारे रा अक्षर को इस्तेमाल करूंगा। रास महल को और मुलाकात करूंगा रानी चंपला, उन्हें अपने राजनीति के
शिकंजे में फंसाऊंगा और उन्हीं के द्वारा इस राज को जाड़ूंगा और यहाँ का बादशाह मैं कहलाऊंगा। भैया हे मौसिया, ऐसे जिन जाना साला बहुत खराब मन। डॉक्टर मास्टर अरे बड़ा दर्द होला सैया, का करबे हमारे मौसी बुझाई गए। अरे बड़ा दर्द होला सैया, तो हमारे मौसिया का कहता है कि बोला कहाँ बोला मौसिया वाली बात रही। हमारे भौजी जोन जेकरे खिया नौकरिया करत है मलकिन खिया, अरे बड़ा दर्द होला सैया, बड़ा दर्द होला सैया। हमरे भैया का कहता है कि बोला कहाँ बोला क्या रे हरामजादे? ये बता नालायक बेशरम कहीं का, मैं इस समय बदले के आग में जल रही हूँ और हरामजादे तू यहाँ मनोरंजन की क्या नहीं लिया रे कहीं का। इधर आ, मेरा इस समय खून खा रहा है, मेरा तन बदल इस समय हरामजादे चल रहा। नालायक कहीं का, क्या हुआ रे? तो तुझे मैं कैसे मारूं? ऐसे खड़ी गई थे। बदतमीज कहीं का। मुन्नालाल देख देख तो वही क्या देख रहा है रे? कैसे बाटू वैसे देख रहा था। मुन्नालाल उस दिन राज दरबार में, यानी कि कल राज दरबार में जो कुछ बातें हुए वो तो भी सुना था ना? अपने काने से। क्या अपने कानों से नहीं सुनेगा तो हरामजादे क्या मेरे कानों से? और वहां पर सब मौजूद थे, मेरे देवर जी, मेरे स्वामी जी, साथ साथ में मंत्री जी भी मौजूद थे। तो आज शामी रहे हैं। मैं तुझे अभी बहुत मारूंगी हरामजादे, नालायक कहे का। मुन्नालाल जब राज दरबार में सब मौजूद थे तो मेरे ससुर जी ने सबके लिए काम कौन सा सौंपा? कौन सा काम सौंपे हैं? मेरे स्वामी जी के लिए उन्होंने कहा कि देखो बेटा डिम्पल, इस समय तुम पढ़ लिख कर सयाने हो चुके हो और तुम्हें काम कौन सा सौंपा जाता है? कौन सा काम भौजी? कि तुम खेती बाड़ी का काम करो। और मुन्नालाल
और आगे सोच हाँ। कि जो उनका छोटा बेटा सिंपल है, उनके लिए काम कौन सा सौंपा गया है कौन सा? कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा ऑफिसर बनो। और मुन्ना लाल, हाँ। मेरे लिए काम कौन सा सौंपा गया है कौन सा? कि मेरे लिए सौंपा गया है हाँ। कि इस घर में चौका बर्तन करो और सिंपल के लिए भोजन बनाऊं, उसके कपड़े धुलूं। मुन्ना लाल, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुन्ना लाल देख, मैं यही चाहती हूँ कि मैं इस राजमहल में मैं महारानी बनकर रहना चाहती हूँ, नौकरानी एवं दासी बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। हरामजादा मुन्नालाल, रो मुन्नालाल, मुन्नीलाल, क्या रे? मुन्ना ही मुन्नी ना भाई। ये बता हाँ, कि महल में कौन कौन है? महल में हम ही। महल में ये है, महल में वो है। वह कौन है? वो है बहुरानी। और ये है हमारे प्रेम भैया जो कि शटरिंग वाले मिस्त्री। और तुम? हम टुनटुन लाल। जी बाबू। बहुरानी मौजूद हैं? हाँ बाबू। उनसे कह दो कि आपके पास मंत्री भूगोल सिंह आना चाहते हैं। हाँ जब बाबू। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। बोलेगा हरामजादे कुछ की। आपके पास मंत्री भूगोल सिंह। क्या कहा? आपके पास मंत्री हरामजादे, फिर से जाओ, उनका नाम पूछ करा। क्या है? क्या बात है? मेरा नाम है मंत्री भूगोल सिंह। मंत्री भूगोल। हरामजादे। ये बाबू क्या नाम है उनका? उनका नाम मंत्री भूगोल सिंह। और बता रहा है भड़ोल और तूफान हरामजादे, बहुत जल्द जा, उन्हें आदर के साथ लेकर आ। ये बाबू, ये बाबू, क्या बात है? 4-5 चादर लेके चला बा। चादर क्या होगी? राजदा तू बता चादर का होए? कहा जाता है आदर निकल के चादर लेके चला। साला पागल हो गया है। नहीं बाबू, पी तो नहीं रखा है? नहीं बिना पे एक मौका पावत नहीं, अगर ननिहाल में पी रखे हो तो बताइए, नहीं पेना तो होश में हर बात करना। मौका नहीं पावत। चल। बहुरानी के कदमों में, बहुरानी के कदमों में मंत्री जी का सर झुका हुआ। मुन्नालाल, इधर आ। बात क्या है? क्या बात है? सो की बहू की रानों के आंखों से आंसू बह रहे हैं और उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई है, इसका क्या कारण है? क्या बताई, जब से हम आए ही ऐसे इनका देखते ही हम कहे लगा है बाबू साहेब आज ये रसियानिया क्या है? रसियानिया। रसियान नहीं, पूरी हैं, नाराज हैं। हाँ समझे? आयो करे बाद ऐसे कुछ। हाँ पुदीना, हाँ पुदीना, हाँ। हाँ ठीक है। हाँ बहरानी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बात क्या है? अरे कारण क्या है जो कि आंखों से आंसू बह रहे हैं और चेहरे पर उदासी छाई हुई है? क्या बात है? इसका कारण क्या है?
मंत्रीवर, जी हाँ। मैं आपसे क्या बताऊं, कल जो राज दरबार में बातें हुई, मेरे ससुर जी ने जिसके लिए जो काम सौंपा वो आप भी सुने हैं। जी हाँ, राज दरबार में मैं भी मौजूद था और जो भी बातें हुई वो अपने कानों से सुना और समझा। मंत्रीवर, जी हाँ, सब कुछ ठीक है। मेरे स्वामी जी के लिए काम कौन सा सौंपा गया है? क्या सौंपा गया है? कि वो खेती बाड़ी का काम करे और उनका छोटा बेटा जो सिंपल है उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा ऑफिसर बनाना चाहते हैं। जी हाँ। और हमारे लिए काम कौन सा सौंपा गया है कि मैं इस घर में चौका बर्तन करूं, सिंपल के लिए खाना बनाऊं, उसके कपड़े धुलूं। मंत्रीवर, यह बात सुनकर बहू रानी मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, इसलिए कि मैं इस राज दरबार का ये छोटा सा गुलाम हूं। लेकिन ये कहूंगा कि अगर महाराज को मानना था तो दोनों बेटे को एक ही तरह, ये नहीं कि एक को पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाया जाए और दूसरे से खेती बाड़ी का काम कराया जाए। जी हाँ मंत्रीवर, यही मैं भी सोच रही हूँ कि अगर मानना था तो दोनों को एक समान मानता था। लेकिन बहू रानी, इसमें जो भी कमी है, इसमें जो भी कमी है वो सारी कमियां आपकी है। क्या हमारी कमी है? जी हाँ, हमारी कमी कौन सी है? आपकी कमी यही है कि अगर आप चाहती हैं तो इस राज दरबार में, इस महल में महारानी बनकर रह सकती हैं, और अगर आप नहीं चाहती हैं तो इस महल में एक नौकरानी की तरह रहकर अपना जीवन बिता सकती। नहीं मंत्रीवर, मैं इस राजमहल में रहना चाहती हूँ तो महारानी बनकर, नौकरानी बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। महारानी, लेकिन एक कहावत कही गई है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ करने के लिए कुछ सीखना पड़ता है। मंत्रीवार, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार रहूंगी, लेकिन मैं इस राजमहल में रहना चाहती हूँ तो सिर्फ महारानी बनकर। तो महारानी, जी हाँ मंत्री, तुम्हें मेरे कहने के अनुसार हर काम करना होगा। कहने का मतलब कि तुम्हें 2 काम सीखना होगा। क्या 2 काम? जी हाँ। वो कौन सा पहला काम है? काम कि तुम्हें थोड़ी सी राजनीति और उसके साथ तुम्हें थोड़ा सा त्रिया चरित्र सीखना होगा। मंत्रीवार, आप मुझे राजनीति बता दीजिए, मैं त्रिया चरित्र जानती हूँ। ओह, बहुत बहुत। हाँ तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है मंत्रीवार। ऐसा कीजिए कि आप अपने कमरे में जाइए और कमरे में जाने के बाद जो कुछ गहने हैं तुम्हारे पास वो सब अपने साथ में ले लो और चली जाओ जो आपका कोप भवन बना हुआ है। जी हाँ। उसको भवन में जाने के बाद अपने सुनहले गहने को वहीं इधर उधर रख दो। बहुत अच्छा। और केस को बिखरा दो और वहीं पर तुम आराम करोगी। और जब खेती बाड़ी का काम देखकर राजकुमार डिंपल इस महल में आएंगे, जी हाँ, और तुझे मौजूद नहीं पाएंगे तो नौकरों से पूछेंगे कि इस वक्त मेरी बीबी चंपलावती कहाँ है। जी हाँ मंत्रीवार। नौकर बताएंगे कि इस वक्त वो कोप भवन में आराम कर रही है। इधर आ। जब राजकुमार डिंपल के मुख से एक शब्द निकले तो तुम्हें बताकर 10 कदम आगे चलना होगा। सुन ले, अगर जैसे मलकिन कहें कि मुन्ना चल मेरे मैके, वैसे सुल्तानपुर पार। सुल्तानपुर पार साला सुल्तानपुर। चल 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 चल। और जब वो आपके पास पहुंचते हैं, जी हाँ मंत्रीवार, और जब तुमसे पूछते हैं या तुम्हारे बदन से हाथ लगाते हैं, तुम उधर की लेटी इधर और इधर की लेटी उधर।
और जब पूछेंगे कि भाई तकलीफ क्या है, कारण क्या है, तो तुम ये कहना कि मुझे मेरे मैके भेज दो। कहेंगे क्यों, तो कह देना कि जब इस महल में मेरी इज्जत, मेरी कोई कदर नहीं है, अगर एक नौकरानी की तरह ही रहना है तो इससे अच्छा है कि मैं अपने मैके में रहूंगी। तुम ठीक कहते हो मंत्री। भेजते हैं तो ठीक है, और नहीं भेजते हैं तो तुम्हारे मैके का जितना भी सामान है बोरिया बिस्तरा बना कर तैयार किए रहे। और ये हट्टे कट्टे उल्लू के पट्टे जो ये मुन्ना लाल, जी हाँ, इसे लिवाकर जाना रसूल, जब इनके मुख से एक कदम निकले तो तुम 10 कदम आगे को जाओगे। मोहल्ला सब चीज बांधते हैं, सब चीज बांध है, लेकिन मालकिन के छिंदार दानी नहीं बांधते। सिंगारदानी कहते हैं तो साला सिंगारदानी कह रहा है, क्यों रे? हाँ, और इतनी तेजी से चलना, अंत में वो तुम्हारी बातों को स्वीकार करेंगे। जब तुम्हारी बातों को स्वीकार करते हैं तो सबसे पहले उनसे कसम खिलवा लेना, ठीक है। और कसम खिलवाने के बाद अपने ससुर जी के हाथों में हथकड़ियां लगवा देना। बहुत अच्छा। और हथकड़ियां लगवा कर उन्हें जिंदान में डलवा देना। इसके बाद राजकुमार डिंपल यहाँ के महाराज कहलाएंगे और तुम यहाँ की महारानी कहलाओगी। बहुत अच्छा मंत्री बात, ठीक है। और मैं चल रहा हूँ, मैं जैसा कह रहा हूँ मेरे कहने के अनुसार तुम्हें हर काम करना होगा। ठीक है मंत्री बात, मैं वैसे ही करूँगा। बाए बा बाए बा, मैं बाए बाए कर रही हूँ कि हरामजादे बाए बाए। नालायक कहीं का। देख मुन्नालाल, मंत्री वर ने जो भी मुझे समझाया, अब उन्हीं के मैं कहने के मुताबिक काम करूंगी। आप उनके कहने के अनुसार काम करेंगे। और मुन्नालाल, आज के बाद मैं कसम खाती हूँ, और आज के बाद मैं कसम खाती हूँ कि जब तक मैं अपने ससुर जी के हाथों में और ये हथकड़ी नहीं लगवा दूंगी, उन्हें जिंदान में नहीं डलवा दूंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मुन्नालाल, मैं इसी वक्त चल रही हूँ को भवन में, और मेरे स्वामी जी अगर पूछेंगे तो उन्हें बता देना कि मैं इस समय को भवन में चल रही हूँ। ठीक है ना? क्या बताएगा मेरे स्वामी जी से? अगर आज हैं कदे चौभा मर गए हैं। हरामजादे उसे को भवन कहते हैं, नालायक कहीं का। ठीक है ना? मैं इसी वक्त कर रही हूँ। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं विज्ञान सिंह। जब तक मैं तुम्हें जिंदान में नहीं डलवा दूंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मुन्नालाल, यहाँ की देखभाल करते रहना। मैं इसी वक्त जा रही हूँ को भवन में। क्या बात है मुन्नालाल? द्वारपाल, आज मैं देख रहा हूँ तेरे चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कान हो रही है, क्या कारण है? अरे कारण है ना, आजकल जानता आप त्योहार। चल पीछे हाथ नहीं करना चाहिए, चल कुछ और लोग सोचते हैं। अच्छा, आगे बढ़ेंगे तो आगे हाथ करना चाहिए। हाँ तो बता, तेरे ओठों पे मुस्कान किस बात के लिए? आज सबसे पहले ये बता। सबसे पहले क्या बताइए? पहले नहीं, सारे पहले ये बताओ, मेरी प्रिय चंपलावती आज सायन कक्ष में नहीं नजर आ रही है, वो कहाँ पर है? अरे मोर भैया, हमारे जीव थक हो गया भाई। क्यों? ए मौसिया,
कहा बताए भैया, अब है हम देखे है क्या चीज? भौजी का ऐसे हरिया मंगलसूत्र हरिया पराबा, अब पहलवा हरिया पराबा, अब सड़िया वैसे खुली बा, अब 3 नंबर कमरों पर ही है। क्यों बे? ये बता, 3 नंबर कमरा तो को भवन का है? अरे भैया कहा बताई, 3 नंबर वा कमरवा जमने का नाम है चौप भवन। उसको कौप भवन कहते हैं। ए भैया लेकिन द्वारपाल, कौप भवन में जाने का अर्थात कोई और बनता है। मेहरारू है ता परानी है, वो का तू ही जानता। अरे साला एकदम साला अवधी भाषा बोलता है, बेवकूफ कहीं का। तहार परानी यही तहार मेहरारू। ये साले कहते हैं अनपढ़ गंवार, बिल्कुल मारे मारे घूमते हैं, इसीलिए बेवकूफ कहीं का। द्वारपाल, अब मैं चलता हूं कौप भवन, मैं देखूं कारण क्या है, क्या वजह है जो कि मेरी प्रिय कौप भवन में प्रवेश कर रही है। जाते जाते मैं तुमसे कुछ अल्लाह का अल्लाह कहो या राम, भगवान एक है, प्याले अलग अलग है।